अभी मेरी उपस्थिति बस्ती जिले के पिकौरा भट्ट में है। एक परिवार है जो काफी लंबे समय से परेशान है जमीनी मामले को लेकर और गांव के ही लोगों द्वारा ही इनको प्रताड़ित किया जाता है। मैं सीधे आपका रुख करता हूं। क्या नाम है? मेरा ओम मोती शर्मा नाम है। कब से आपका मामला चल रहा है? ये बहुत दिन से चल रहा है, बहुत पुराना हो गया, बहुत हमको याद नहीं कितने दिन से चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है। हमारे पिताजी लड़ते-लड़ते मर गए और हम भी दौड़ रहे हैं, हम भी बुड्ढे हो गए ये मरने लगे। विवाद विवाद की बात करें तो विवाद किस चीज का चलता है? विवाद है हमारा सब अगल-बगल वाले जो पड़ोसी लोग हैं पूरा खेत कब्जा कर लेते हैं। जबरदस्ती कहते हैं यहाँ से नहीं, यहाँ से हमारा चकबंदी में चक बन नपा तो खूंटा उखाड़ के फेंक दिया, कह दिया हमारा यहाँ से नहीं, यहाँ से है। सब कब्जा कर लिए। 3 चक है, तीनों चक में सब कब्जा किए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कहते हैं राम राज्य की सरकार चल रही है, योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो कहीं से मदद नहीं मिलती है क्या हम आपको? योगी के पास 5 बार गए हैं, लेकिन ये उल्टा-सीधा यहाँ से लिख के लोग दे देते हैं। कभी मुझे पागल बना देते हैं, कभी मुझे कुछ कह देते हैं, कोई सुनवाई नहीं होता है और योगी के कहने पर भी कोई सुनवाई नहीं होता है। ये कौन लोग हैं जो आपको इतना परेशान करते ये हैं? यहाँ के एक शांति पति ध्रुव हैं हाँ। और केतकी पति दीप हैं और एक विशंभर है, बाप का नाम बलदेव है। बलदेव। जी। तो ये मामला थोड़ा-सा जानना चाहेंगे कि ज़मीनी मामला है तो किस तरह का मामला है ये? ये ज़बरदस्ती कह देते हैं सब कि हमारा है यहाँ से, हम लेंगे, हमारा है, तुम्हारा कुछ नहीं है तुम्हारा। लेकिन कागज़ तो आप दिखाती होंगी ना? कागज कोई देखता ही नहीं, कोई सुनवाई नहीं होता। हमारे गांव के जो वे प्रधान हैं, ये बहुत प्रभावशाली हैं। हुँ। ये जो चाहते हैं वही होता है। इनके सांसे के बरस से सब सांस लेते हैं, जो कहते हैं वही सब कहते हैं। ये प्रधान का नाम क्या है? प्रधान का मुकेश शर्मा नाम है, सूरजबली का बेटा है ये। लेकिन काफ़ी लंबे समय से आपका मामला चल रहा है। तहसील के जो अधिकारी हैं, तहसीलदार महोदय भी वो आपके यहाँ आ चुके हैं। तो वो आते हैं तो क्या बताते हैं? तहसीलदार के ऊपर इतना दबाव होता है कि तहसीलदार खुद कानूनगो के हाथ से छीन के जंजीर जो है उल्टा लेके चले आते हैं, नापने नहीं देते उसको। और जब मैं पूछती हूँ मेरा कहाँ से, तो कुछ नहीं बताते, कहते क्या करोगी जान के, खुद नहीं नापने देते हैं सही। कौन नापने नहीं देता वो है? जो तहसीलदार थे, श्रीवास्तव तहसीलदार थे, वो नहीं नापने दिए थे। और मतलब मुकेश के दबाव में आके, मुकेश के कहने से वो उन्हीं के प्रभाव से वो नहीं नापने देते हैं सब। जितने भी हैं सब मुकेश के कहने से नहीं नापने देते। मेन अभी मुकेश, अभी आप ज़िक्र कर रही थी आपके घर के पीछे कोई पेड़ गिरा है, वो क्या मामला है? वो भी मुकेश के कहने में नहीं, वो काटने देता है। हमारे ही ज़मीन में है लेकिन काटने नहीं देता, कहता नपवाना तब काटना। और आप ही न का पेड़ है? हमारा ही पेड़ है, हमारे दीवार में। कितना कितना परेशान है? चूँकि पीड़ा बताई नहीं जाती, लेकिन कितना परेशान है इन मामले को लेकर? परेशान तो इतना है सर कि लगता है कि हम आत्महत्या कर लें। कई बार इतना सोच लिए थे कि आज हम मर जाएँगे, अब नहीं रहेंगे। बहुत कुछ सोच के हम भी घर छोड़ के चले गए थे यहाँ से। हमारा लड़का भी घर छोड़ के चला गया कि पेड़ गिरा है, हमारे छत पे गिरा, लोग नहीं रहने दे रहे थे, घर पानी-पानी आएगा, पेड़ गिर जाएगा, हम दब के मर जाएँगे। वो भी चला गया, कोई नहीं है। जब हमारा बहुत नुकसान होने लगा, बहुत घर तोड़ने लगे, सब बगिया काटने लगे, तो हम जो है चले आए फिर वहाँ से। हम तो कई साल हम चौरी में रहे किराए पर। अभी हुँ। 2-3 महीना और हमको आए हैं यहाँ पे। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र तो लगभग होगी 70 साल। चलिए, 70 वर्ष की ये महिला हैं, बुजुर्ग हैं और इनकी समस्या बड़ी है। देवरिया कांड आपको याद होगा। किस तरह से एक बड़ी घटना हुई थी, पूरा प्रदेश उससे दहला था। उस तरह की सिचुएशन शायद इस तरह बनती दिख रही है, मुझे कहना उचित नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी दिन से परेशान है, इनकी सुनवाई नहीं आती होती है। एसडीएम आते हैं, थाने के लोग आते हैं, लेकिन इनको सीधी-सीधी बात है कि इनका जो कागज़ बोल रहा है, वो तो इनको मिलना चाहिए। अगर आप कुछ भी करते हैं, रास्ता बनवाते हैं या पेड़ की बात आती है, जो भी है, लेकिन इनका जो कागज़ बोलता है, इनको आप दें। आप एसडीएम हो, अगर किसी मामले में आते हो, उस मामले को हल करवाने के लिए, तो इनका भी आप ध्यान रखें। ये महिला हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं। आगे चल आने वाले दिनों में अगर कोई किसी प्रकार की बड़ी घटना होती है, तो शायद से आपका भी नाम आएगा, चाहे वो तहसीलदार हो या थाने पे बैठे लोग हों या और जो जिनका नाम ये ले रही हैं। तो अभी क्या सरकार से क्या बोलना चाहेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से? मैं ये कहना चाहूँगी जो हो गया अब से हमारा जो हमारे चक में सड़क बना है, जो हमारे चक को ध्रुव कब्जा किए वो छुड़वा दें। नाप के हमारा जितना हो, हमको 1 इंच किसी और का नहीं चाहिए, हमारा जितना कागज़ में उतना हमें नाप के दे दे बस। हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये रास्ता भी नक्शे में कहीं और है और बनाया कहीं और गया है? हाँ, नक्शा हमारे दीवार पे चढ़ा के बनाया, हमारे पूरे चक में बनाया है। हुँ। और जहाँ सड़क है वहाँ घर बनाया है पड़ोस का। उधर आगे बंजर है, हमारे चक के सामने बंजर है। हुँ। 300
60 के 59 के सामने बंजर है, बंजर में मकान बनवा दिया प्रधान ने अपने भाई का, और उसके बाद हमारे चक में सड़न गाल दिया पूरा। चलिए, उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर वाली सरकार है, रामराज की सरकार है, तो इन परिवार को भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि सरकार में बैठे लोगों की ये जिम्मेदारी होती है। ये महिला हैं, 70 से प्लस की इनकी उम्र है, ये काफ़ी परेशान है, शायद से इनकी बात भी कोई सुनने नहीं आता है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे थाने के लोग हैं। इस तरह का इनका आरोप है। चर्चा कर रही थी पिछले सरकारों को लेकर, तो वो क्या क्या मामला था? अखिलेश के जो पहले अखिलेश जी थे, वहाँ हमारा लड़का गया था कि आत्महत्या कर लेंगे, मिट्टी का तेल छिड़क लिया था, तो वहाँ से वहाँ पे आया था कुछ थाने पर कागज, थाने पर हमको बुलवाया, हम वहाँ गए, फिर वहाँ से हमको लेके आ रहे थे सब लोग, यानी 4 6 7 लोग भर के गाड़ी में भरे हुए थे सब, वहाँ वहाँ से सब लोग आए थे नपवाने हमारा चक। उसमें तहसीलदार भी थे, तहसीलदार और 4 6 ठिकानों को पटवारी, सबके बहुत लोग थे उसमें। जब नापने लगे तो वो जो तहसीलदार थे, उसके हाथ से छीन करके पूरब लेके जा रहा था, उसके हाथ से छीन करके लाके क्या नाम, वो पश्चिम लेके जा रहा था, तो वहाँ से छीन के पूरब ले आया, पूरब लाके छोड़ दिया। हम पूछा हमारा कहाँ से कितना, तो कहा तुम क्या करोगी जान के, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी थे वो रोने लगे, हाथ जोड़ने लगे कि साहब हमार का बच्ची, साहब हमार का बच्ची, तो वो नापने नहीं दिया। जो उधर नाप के ले जा रहा था कानों को, पश्चिम ले जा रहा था, हाथ से जंजीर छीन के पूरब ले आया। सीधा-सीधा आप कहना चाहती हैं कि सही नापी नहीं हुई? नहीं, नापा ही नहीं गया। वो हमारा तो नपा नहीं, कुछ हुँ। नहीं नपा, हमारा नपा ही नहीं है। वहीं से नाप के उधर चला गया तो कहाँ नपा? पत्थर गाड़ने का छोड़ दिया गया। हाँ, मामला तो आपका काफ़ी दिन से चल रहा है, बहुत दिन से आपको चल रहा है। सफलता मिल नहीं रही है। स्थिति नहीं, क्या है? कैसे आप इसको देख रही हैं? कहीं नहीं, जरा सा साँस लेते सब लोग मारने चले जाते हैं, घेर लेते हैं मारने के लिए, पूरे गाँव के इकट्ठे हो जाते हैं सब, वहाँ बस एक हो जाते हैं 8 भाई के, सब पूरा गाँव बसा हुआ है, सब एक हो जाते हैं, हम अकेले पड़ जाते हैं, कभी नहीं सोचते हैं। अब कोई गाली बकता, कोई ईंटें चलाता, कोई गुम्मा मारता खींच के, घर में से निकलने ही नहीं पाते। हम ये नहीं कह सकते कि तुम हमारा इतना बढ़ के लिए हो, कुछ नहीं, कहते हैं मार देंगे जान से, कहते हैं। अभी क्या कहते हैं कि क्या नाम है, तुम्हारे पर चक्र गिर जाएगा, तुम्हारे पर चक्र गिर जाएगा, तुम मर जाओगी, और मैंने उल्टा-सीधा बहुत कुछ कहते हैं। हमारे बच्चों की कहते हैं, हमारे बच्चे को बंद करवा दिया था। हमारे बच्चे से, हमारे पड़ोसी से कहा कि तुम इनके चक में नल गाड़ो, और हमारे चक में एक वो था बढ़ई नल गाड़ा, हमारा बच्चा रोकने गया, उसको बंद करवा दिया। अब चलिए, अब इनकी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कितना कितना पुराना मामला है, और शायद से इनके साथ कभी भी सच्चाई के साथ अधिकारी भी पेश नहीं आए, नहीं तो ये मामला इतना आगे तक नहीं बढ़ा होता। फिलहाल पिकौरा भट्ट गांव से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ। आज के इस दौर में जहां सरकारें राम राज्य की बात करती हैं, सब कुछ सही बताती हैं, उस समय में इस तरह से एक वृद्ध महिला को देखकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं अगले किसी वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।